साथियों नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। हिंदू हृदय सम्राट मोहन भागवत, हिंदू हृदय सम्राट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तीसरे हिंदू हृदय सम्राट योगी आदित्यनाथ अगर हिंदू धर्म के सर्वोच्च धर्माचार्य शंकराचार्य को गिरफ्तार करने की पूरी प्लानिंग रणनीति बना लिए हैं, हर एक बिसात बिछा चुके हैं और गोदी मीडिया चीख चीख कर कह रहा है कि अब शंकराचार्य किसी भी समय गिरफ्तार हो सकते हैं। तो क्या आपको लगता है कि शंकराचार्य गिरफ्तार होंगे? इस देश के 4 शंकराचार्य 4 कोनों पर चारों धामों में विराजमान हैं। उत्तर भारत के उत्तराखंड के बद्रीनाथ केदारनाथ मठ के शंकराचार्य, ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य के खिलाफ योगी आदित्यनाथ मौनी अमावस्या के दिन से ही 17-18 जनवरी से ही जो अभियान चलाए हैं और शंकराचार्य और योगी आदित्यनाथ के बीच जो महाभारत चल रहा है वह खत्म नहीं हो रहा है। वह महाभारत अब कानूनी लड़ाई लड़ने, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने तक पहुंच आया है। इलाहाबाद की पॉक्सो कोर्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य के खिलाफ और मुकदमा दर्ज करवाया है रामभद्राचार्य के शिष्य आशुतोष पांडे, आशुतोष ब्रह्मचारी ने मुकदमा दर्ज करवाया है, जो खुद हिस्ट्री शीटर है। 21 से अधिक मुकदमे उसके ऊपर चल रहे हैं और वह सजा याफ्ता है। किस तरह से वह जेल से बाहर है, बात समझ में नहीं आ रही है। क्या उसे योगी आदित्यनाथ ने जेल से बाहर इसीलिए किया है कि वह शंकराचार्य के खिलाफ झूठे सबूत इकट्ठा करके मुकदमा दायर करवाने या एफआईआर कराने के लिए पूर्व निर्धारित योजना के तहत काम करे और इस काम में वह सफल भी हो जाए और शंकराचार्य गिरफ्तार हो जाए? साथियों, हमें पहली नजर में नहीं लगता कि शंकराचार्य गिरफ्तार होंगे। 2 कारण हैं। पहला कारण, मोहन भागवत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी सूरत में शंकराचार्य को गिरफ्तार नहीं होने देंगे और अगर गिरफ्तार होने देंगे तो नरेंद्र मोदी की सरकार पर प्रश्न चिन्ह उठेगा कि मोदी राज में, हिंदू हृदय सम्राट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राज में हिंदू धर्म के सर्वोच्च पुजारी, सर्वोच्च गुरु शंकराचार्य गिरफ्तार होते हैं, जो आजादी के बाद 78 सालों में जिन्हें कभी गिरफ्तार नहीं किया गया वह मोदी राज में गिरफ्तार हो गए। आजादी की तो बात छोड़िए, 1000 साल पहले जब शंकराचार्य आदि शंकराचार्य थे, वहां से लेकर आज तक शंकराचार्यों की पीढ़ी में कोई भी इस तरह से गिरफ्तार नहीं हुआ है और ऐसे घटिया घिनौने आरोप भी नहीं लगे। तो योगी आदित्यनाथ, जो कि नरेंद्र मोदी के डबल इंजन के मुख्यमंत्री हैं और सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री हैं, अगर उनका अभियान यहां तक पहुंच आया है कि जिस तरह से वह मुसलमानों के खिलाफ
अभियान चला करके उन्हें जेल के शिक्षों के पीछे पहुंचा देते हैं, या किसी भी मुसलमान के घर पर कभी भी बुलडोजर चला देते हैं, तो क्या शंकराचार्य को भी इसी तरह से वह जेल भिजवा सकते हैं? रामभद्राचार्य योगी आदित्यनाथ के करीबी माने जाते हैं, और अगर रामभद्राचार्य का शिष्य जो हिस्ट्री सीटर है वह मुकदमा दायर कर रहा है, तो उसके मुकदमे में कितनी सच्चाई होगी? सबसे पहले अदालत को इस पर संज्ञान लेना होगा। और एक हिस्ट्री सीटर जिसके ऊपर 21 मुकदमे दर्ज है, वह बाहर कैसे है? इसकी भी जांच होनी चाहिए। अगर इन सब की जांच होगी तो हमें लगता है कि योगी आदित्यनाथ का षड्यंत्र, आदित्यनाथ की साजिश अपने आप सामने आ जाएगी। सच पूछिए तो इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चौतरफा गिरे हैं। एक तरफ शंकराचार्य की गिरफ्तारी गोदी मीडिया के शब्दों में किसी भी समय, रात तक या सुबह तक या कल तक, कभी भी हो सकती है। पुलिस का जत्था इलाहाबाद के झूसी थाने से बनारस पहुंच चुका है, और विद्या मठ जहां पर विराजमान है शंकराचार्य, वहां पर शंकराचार्य के श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती जा रही है, और पुलिस बल पहुंचने वाला है। तो इस तरह से सनसनी फैलाई जा रही है गोदी मीडिया की ओर से। इसमें कितना सच्चाई है, कितना हकीकत है, कितना फसाना है, वह समय बताएगा। लेकिन हम गारंटी के साथ कह रहे हैं कि शंकराचार्य की गिरफ्तारी नहीं होगी, और अगर गिरफ्तारी होती है तो नरेंद्र मोदी सरकार गिने चुने दिनों के लिए रह जाएगी। क्योंकि कोई भी बैसाखी हिंदुओं का वोट पाने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार को समर्थन नहीं देगी। जिस तरह से घटनाक्रम मोड़ ले रहा है, कोई बड़ी दुर्घटना या बड़ा भूकंप, भूकंप का मतलब सियासी भूकंप की आहट मिल रही है। अगर शंकराचार्य गिरफ्तार हुए तो नीतीश और नायडू चुप नहीं बैठे रहेंगे, क्योंकि इनके वोटर, इनके कोर वोटर 80% से अधिक वोटर हिंदू हैं, और उन हिंदुओं को नाराज करके समर्थन नहीं देंगे नरेंद्र मोदी को। और शंकराचार्य की पहुंच हिंदू समाज के सभी वर्गों तक, सभी जातियों तक है। अब अलग बात है कि अंबेडकरवाद और बुद्धिज्म भी साथ में चल रहा है, लेकिन वह प्रकरण पीछे छूट जाता है जब इस तरह का कोई आपराधिक षड्यंत्र किसी मुख्यमंत्री के द्वारा रच करके शंकराचार्य को गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। हम समझते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार 13 जनवरी से ही बुरी तरह से घिरी हुई है। जिस तरह से संसद सत्र के दौरान राहुल गांधी ने बजट सत्र पर घेरने का काम नरेंद्र मोदी सरकार को किया है, और जिस तरह से नरेंद्र मोदी के तमाम मंत्रियों, रक्षा मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को झूठा ठहराया है, गृह मंत्री को भी, कि किताब तो छपी ही नहीं है, आप उसे कैसे कोट कर रहे हैं। दूसरे दिन राहुल गांधी किताब को लेकर के आ गए
मनोज मुकुंद नरवरे की किताब। संसद में सन्नाटा छा गया कि किताब तो छपी नहीं थी तो कहां से किताब आ गई। तो राहुल गांधी की रणनीति, जिस तरह से नरेंद्र मोदी को झूठा साबित करने, नाकाम प्रधानमंत्री साबित करने की रणनीति है, उस रणनीति पर राहुल गांधी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। और सिर्फ नरवरे की पुस्तक ही नहीं, जिस तरह से उन्होंने AI शिखर सम्मेलन को लेकर के नरेंद्र मोदी को कटघरे में खड़ा किया और जिस तरह से दुनिया भर के देशों में नरेंद्र मोदी सरकार की जग हंसाई हुई है, और जिस तरह से अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रंप भारत के प्रधानमंत्री को कटघरे में खड़ा कर दिया है, भारत की संप्रभुता के लिए खतरा साबित हो गया है, तो सवाल तो उठेगा ही नरेंद्र मोदी के सामने। वह चाहे कांग्रेस उठाए, चाहे दूसरी पार्टियां उठाए, चाहे इस देश की जनता उठाए, सवाल तो झेलना ही पड़ेगा। और सवालों का जवाब न दे पाने और कांग्रेस, नेहरू को कोसने का काम, कांग्रेस को नंगी कांग्रेस कहने का काम अगर नरेंद्र मोदी करेंगे तो अपने जवाबदेही से बच नहीं सकते हैं। प्रजातंत्र में जवाबदेही होती है हर सरकार की, वह चाहे कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी NDA सरकार हो, जवाबदेही तो बनती ही है। और बताना पड़ेगा कि ट्रंप प्रधानमंत्री के ऊपर क्या राष्ट्रपति है भारत का, जो उसके निर्देश पर, उसके आदेश पर सारी शर्तें उसकी मानते जा रहे हैं। तो आज न सिर्फ हिंदू धर्म में सर्वोच्च पद पर विराजमान शंकराचार्य के सम्मान के खिलाफ सत्ता के द्वारा छेड़ा गया संघर्ष लोगों को झकझोर रहा है, बल्कि इस देश की संप्रभुता को अमेरिका के हाथ गिरवी रख देने का काम जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने किया है, तो इस पर सवाल तो उठेगा ही। कांग्रेस को कितना भी आप नंगा कहिए, राहुल गांधी को लुच्चा कहिए, राहुल गांधी की हत्या कराने की बातें कहलवाइए, और जिस शख्स ने कहा है उस पर कोई कठोर कार्रवाई न करिए, क्योंकि वह आपके इशारे पर ही यह घिनौना कृत्य किया था। तो क्या माना जाए कि आपके इशारे पर योगी आदित्यनाथ का हौसला भी इतना बढ़ा है कि वह हिंदू धर्म के सर्वोच्च गुरु को जेल भेजने और उनके ऊपर यौन शोषण का लांछन लगाने जैसी नीच हरकत कर रहे हैं। जी हाँ, शंकराचार्य इसे नीचता की हद ही कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि जिस तरह से 3 अदालतें होती हैं, एक छोटी अदालत जनता की अदालत हुई, उससे बड़ी अदालत हाई कोर्ट, वह दिल की अदालत हुई, और तीसरा सुप्रीम कोर्ट ईश्वर की अदालत, सबसे बड़ी अदालत। तो हमें तीनों अदालतों में विजय मिलेगी, यानी योगी आदित्यनाथ के चहेते गुरु, रामभद्राचार्य के चहेते शिष्य अभिषेक पांडे, अभिषेक ब्रह्मचारी, आशुतोष पांडे, आशुतोष ब्रह्मचारी की पोल खुल चुकी है, और सारी दुनिया उन्हें जान गई है कि वह खुद एक ऐसे अपराधी हैं जिसमें उन्होंने उगाही का काम किया है, यौन शोषण का काम किया है, और तो और गाय का कत्लेआम करने का काम किया है, और वह खुला छूटे हुए हैं। और छोड़ने वाले में योगी आदित्यनाथ की पुलिस
और योगी आदित्यनाथ की जेल है। तो ऐसे शख्स का षड्यंत्र और साजिश क्या अदालत में साबित हो जाएगा? स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद बड़े आत्मविश्वास और गौरव के साथ अदब से कह रहे हैं कि निष्ठा की हद जो योगी सरकार ने पार किया है, इससे उन्हीं की बदनामी होगी। अगर आप सूरज के ऊपर थूकना चाहेंगे तो आपका थूक सूरज तक नहीं पहुंचेगा, उल्टे आपके मुंह पर आकर के गिर जाएगा। तो साथियों, देखिए क्या होता है, गिरफ्तारी होती है या नहीं होती है। लेकिन हमें तो यही लग रहा है कि गिरफ्तारी नहीं होगी, और अगर गिरफ्तारी होगी तो न सिर्फ सियासी भूकंप आएगा बल्कि सरकार गिरने तक, नरेंद्र मोदी की सरकार ढहने की भी नौबत आ सकती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।